औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा। मोमिनीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह मुबारक रमज़ान आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि हाँ, माह मुबारक रमज़ान आ चुका है। और इस माह मुबारक रमज़ान के ज़रिए अल्लाह हमें क्या पैगाम देना चाहता है, इस चैनल के ज़रिए हम मुसलसल मसाइल को समझेंगे, मसाइल को जानेंगे और रमज़ान की फ़जीलत को समझते रहेंगे, और इस रमज़ान के महीने का बेहतरीन तरीके से आमद पर इस्तकबाल करते रहेंगे। और आप देखें कि रमज़ान अल्लाह ने हमारे नज़दीक क्यों दिया है, ताकि हर वह इंसान जो पूरे साल अपनी इस्तिग़फ़ार ना करा पाए, वो इस महीने, इस माह मुबारक रमज़ान में आकर अपने तमाम गुनाहों को बख्शवा ले। क्यों? क्योंकि ये माह मुबारक रमज़ान वो महीना है कि जो अल्लाह का महीना है। यूँ तो सारे महीने अल्लाह के हैं, लेकिन रमज़ान मखसूस है अल्लाह से, क्योंकि ये वो महीना है कि जिसको माह मग़फ़िरा भी कहा जाता है, माह मरहमा भी कहा जाता है, यानी मग़फ़िरत वाला महीना, रहमत वाला महीना, बरकत वाला महीना। यानी ये वो महीना है कि जिसमें अल्लाह तमाम रहमत के दरवाज़े को खोल देता है। तो लिहाजा ये वो महीना है कि इंसान अपने गुनाहों का इस्तिग़फ़ार करा ले। तो आइए इस माह मुबारक रमज़ान में अपनी तरबियत करते हैं और मसाइल को सीखने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले सवाल की तरफ देखते हैं कि कुरान में रोज़े के वजूब पर कौन सी आयत दलालत करती है। यानी कुरान करीम में कौन सी ऐसी आयत है कि रोज़े को वाजिब करने के लिए, यानी वाजिब बताने के लिए अल्लाह ने कुरान करीम में नाजिल फरमाई। तो कुरान की आयत देखें कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये जो आयत है, ये सूरह बकरा की 183 आयत है। सूरह बकरा कुरान का दूसरा सूरा है, जिसकी 183 आयत है, जिसमें अल्लाह ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर अपने बंदों को रोज़े का हुक्म दिया। आइए तर्जुमा देखते हैं कि ए ईमान वालों, यानी ईमान वालों से गुफ्तगू की जा रही है, बेईमानों से बातें नहीं की जा रही है। यानी जो ईमान रखता है, जो साहिब ईमान है, उसको अल्लाह ने ये हुक्म दिया। तो आइए देखते हैं, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े का हुक्म लिख दिया गया है, जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर लिख दिया गया था, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। तो लिहाजा रोज़े का हुक्म लिख दिया गया है, यानी रोज़ा तुम पर वाजिब करार दे दिया गया है, जिस तरीके से तुमसे पहले वालों पर रोज़ा वाजिब करार दिया गया था, उसी तरीके से तुम पर रोज़ा वाजिब करार दिया गया है। क्यों वाजिब करार दिया गया है? उसकी नेमत भी अल्लाह ने बताई, उसका इनाम भी अल्लाह ने बिल्कुल साफ वाज़े कर दिया। इसलिए तुम पर रोज़ा वाजिब करार दिया गया है, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो, यानी तुम मुत्तकी हो जाओ। क्योंकि जब तुम मुत्तकी होगे, तब मुझसे सबसे ज़्यादा करीब नज़र आओगे। तो लिहाजा हर इंसान को चाहिए कि माह मुबारक रमज़ान के रोज़े तर्क ना करने पाए, सारे के सारे रोज़े इंसान रखता हुआ नज़र आए। आइए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं कि रोज़े का क्या माने हैं। देखिए, लोगों को समझना पड़ेगा कि रोज़े का मतलब क्या होता है, रोज़े का माने क्या होता है, रोज़े से इंसान क्या समझता है। तो इसका जवाब यह है कि रोज़ा ये है कि इंसान खुज़ू और बंदगी के इजहार की खातिर खुदावंद आलम की बारगाह में अज़ान सुबह यानी फज्र से मगरिब शरई तक उन 9 चीज़ों से परहेज करे जो रोज़े को बातिल कर देती है। तो रोज़ा क्या है? रोज़ा यह है कि खुशू व खुशू से अल्लाह की बंदगी के खातिर, खुदावंद आलम के खातिर अज़ान सुबह से अज़ान मगरिब, मगरिब शरई बताया गया, यानी अज़ान का जब वक्त होता है, यानी फजर की अज़ान से लेकर मगरिब की अज़ान तक उन 9 चीज़ों से परहेज करे कि जो रोज़े को बातिल कर देती हैं। यानी वो 9 चीज़ें जो रोज़े को बातिल कर देती हैं, उनसे परहेज करना, अज़ान सुबह से अज़ान मगरिब तक उन चीज़ों से परहेज करने का नाम रोज़ा है। तो रोज़ा कोई और चीज़ का नाम नहीं है, बस रोज़ा इसी चीज़ का नाम है कि इंसान 9 चीज़ों से परहेज करे कि जो अल्लाह ने बताया है बचने के लिए, उससे बचे। वो आगे वीडियो में बताई जाएंगी कि वो 9 चीज़ें कौन कौन सी है जिससे इंसान को परहेज करना है, जो रोज़े को बातिल कर। इस चीज़ की गौर व फिक्र करें और कोशिश करें कि माह मुबारक रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल को सीखें, मसाइल को समझें, क्योंकि हर चीज़ का एक बहार होता है, और एक मसाइल का बहार आपको माह मुबारक रमज़ान की शक्ल में आपके सामने है। तो लिहाजा एक महीने में अपनी इतनी ज़्यादा तरबियत कर लें ताकि पूरे साल आपको कहीं
किसी से कोई सवाल पूछना न पड़े या किसी अमल में कोई दिक्कत पेश न पड़े। इसलिए इंसान को चाहिए कि हर मसाइल को धीरे धीरे सीखता रहे। माह मुबारक रमज़ान बहुत मुबारक महीना है, तो इस माह मुबारक रमज़ान को अपने लिए बेहतर साबित होने का एक ज़रिया करार दे और उसको बेहतर से बेहतर बनाए ताकि अल्लाह उसका राज़ी से राज़ी होता चला जाए। गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि मसाइल ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखने की कोशिश करें। आपके ज़रिए से अगर कोई मसाइल को मेरे मसाइल को समझ रहा है, सीख रहा है, तो फिर उसमें आपको भी सवाब मिलता है। तो लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन वीडियोस को शेयर करें ताकि मेरे साथ साथ आप भी सवाब के मुस्तहिक हो सकें। ये अमानिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज।